Hi everyone. Today Aksharana is going to distinguish between what is the difference in between the military and the paramilitary. हम बचपन से सुनते आते हैं यार ये फौज है हम बीएसएफ को भी फौज कह देते हैं, आर्मी को भी फौज कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं कि सारी वर्दी, सारे लोग जो गोली लेके चल रहे हैं या राइफल्स कैरी कर रहे हैं वो सारे फौजी हैं। चलो एक मायने में वो कहना ठीक है, लेकिन हमें जब पूछा जाता है सामने से कि विच वन इज़ द पैरामिलिट्री एंड विच वन इज़ द मिलिट्री, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन रहना चाहिए कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलिट्री में आती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पैरामिलिट्री में आती हैं, और इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है और किस के डिफरेंसेस को हम देखते हैं। सो अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री में आता है, और BSF, SSB, ITBP, CRPF, CISF, these all are the paramilitary, which are governed and ruled by the Ministry of Home Affairs, whereas जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और सिर्फ इतना ही अंतर नहीं है, और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसको मिलिट्री सर्विसेज पे मिलता है बिकॉज दे आर द मिलिट्री, so they get an allowance named MSP, military services pay, whereas the paramilitary, the CISF and the other ones, they will not get the military services pay as they are not the military, they are the paramilitary. And other basic differences are like in army, navy, air force, they will get the pension after completing the minimum required years of service, whereas in paramilitary there is no such provision कि they will get the pension or not. Now this provision has been moved, as we know that all the central governments are now not offering any kind of pension. They are offering the huge amount of the provident fund provisions are there, but no pension. Now the defense is the only sector, the military is the only sector where you will get the pension and other benefits. अब जैसे कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड फैसिलिटी, रेलवे ट्रैवल कंसेशन, ये दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि दोनों को ही अपनी सर्विस के दौरान पूरे भारत में कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग होती है, तो जिस वजह से उन्हें फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र हो चाहे परमानेंट ट्रांसफ़र हो, जिसके लिए उन्हें फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने के लिए रेलवे द्वारा कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो और जैसे कि कई लोगों के मिथ है कि पैरामिलिट्रीज में है तो इनको मेडिकल फैसिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कैंटीन फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा पैरामिलिट्री में CISF का है तो वो ITBP की कैंटीन में नहीं जा सकता, या एयरफोर्स का है तो वो आर्मी की कैंटीन में नहीं जा सकता। सब एक दूसरे की कैंटीन्स में जा सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ नहीं जा सकते हैं वहाँ नहीं जा सकते। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि BSF और आर्मी। इंडियन आर्मी इज़ द मेजर प्राइमरी security unit which will defend our country whenever any war or war-like situation will take place. But till the time, जब तक कोई जंग नहीं होती है, पीस के हालात में जो हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, विच इज़ अ पैरामिलिट्री। तो वर्दी हरी होने से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हाँ वो दोनों फौज हैं, ठीक है, लेकिन पैरामिलिट्री और मिलिट्री का डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए। तो जब भी जंग होगी, BSF is meant to secure and safeguard our boundaries along with the China, Bangladesh and the Pakistan border, and they will not take on the fight, they will just defend, they will resist the enemies. Then army will come after and army will take on the charge and they will strike back. अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है। सेम है, बस डिफरेंस इतना आता है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नाउ, बट इट विल नॉट गेट द सेलर्स एंड द ऑफिसर्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड विल नॉट गेट द अलाउंसेस सेम एज दैट ऑफ इंडियन नेवी। दे विल फॉलो द सेम क्राइटेरिया ऑफ द पैरामिलिट्री सर्विसेज। दे आर लाइक द सिविलियंस, दे आर लाइक द सी कॉप्स, दे आर द सी कॉप्स। तो कोस्ट गार्ड उनका काम ये है कि वो जैसे BSF हमारा बॉर्डर पे ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो हमारे समुद्री तट रक्षक हैं वो समुद्र की जो हमारी रेखा है, जो समुद्री हमारे तट हैं उनका वो, तो जो तट रक्षक होते हैं वो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कई प्रकार के युद्धाभ्यास भी करते हैं और
साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा का भी ध्यान दें। और 26/11 के हमले के बाद हमारी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक दोनों ही बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से अब एक्टिव हो चुके हैं। तो अब बीएसएफ और आर्मी में जैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ शोल्डर्स पे आपको बीएसएफ लिखा हुआ दिख जाएगा, वैसे ही आर्मी का भी जो जवान होगा उसकी रिस्पेक्टिव रेजिमेंट का जो भी अ, होगा, जैसे राजपूताना या डोगरा, तो उनका शोल्डर पे लिखा रहेगा कि हाँ, ही बिलोंग्स टू दिस रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। और जो बीएसएफ होगा, देयर इज नो सच रेजिमेंट, देयर इज ओनली वन बीएसएफ, एंड ईच एंड एवरी सोल्जर एंड द ऑफिसर विल बियर दैट बीएसएफ लोगो है, दैट बीएसएफ है। एंड उसी तरह से जो कोस्ट गार्ड है और नेवी है, दोनों की वर्दी भले ही सफ़ेद होती है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर रहता है। जो हमारा यहाँ पर एम्बलम होता है, जो कैप का लोगो होता है, वो थोड़ा अंतर है उसमें। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके भी लोगों में अंतर रहता है। प्लस जो स्ट्राइप्स जो उस शोल्डर में बियर करते हैं, जो हमारे नेवल ऑफिसर्स होते हैं, दे बियर्स वन स्ट्राइप्स, on stripe they have one knot type structure, whereas on coast guard you will see two stripes along with a star। तो इससे पता चलता है कि जो कोस्ट गार्ड का ऑफिसर कौन है और नेवी का ऑफिसर कौन है। वैसे ही जो सेलर्स होते हैं उसमें भी आपको देख के आप उनके लोगोस को देख के पहचान सकते हैं कि ये सेलर है कोस्ट गार्ड का या ये नाविक है, जो भी इंडियन नेवी का। तो ये कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंस है जो सबको पता रहना चाहिए, भले ही आप फौज में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। कल को आपसे कोई भी किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आप फौज में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री में क्या डिफरेंस है, तो कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री में आती है और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरामिलिट्री में आती है। तो आज की मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।